मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुशी एक धनी परिवार से आने वाली न सिर्फ हमें नीचा नहीं समझेगी बल्कि पैसे भी कमाएगी और सबसे पहले वो इस परिवार के बारे में सोचेगी। परसों का विवाह समारोह खुशी के लिए अच्छी तरह से होना चाहिए। सॉरी तुमसे इतना खर्च कराने के लिए। जब मैं और पैसे कमाऊंगी तो आपको और भी खूबसूरत कपड़े खरीदूंगी। मैं इंतजार करूंगी। तुम तो बेवकूफ हो। तुम्हें पालने का क्या फायदा। मेरी बहू जितना भी ख्याल नहीं रखते उसे ख्याल रखना आता है। बहुत अच्छा, हमें भी नए कपड़े मिले। संजय, मेरे पास सिर्फ एक दुल्हन का घूंघट है। यह थोड़ा सादा है ना? तुमने भी देखा है। खुशी ने तरह तरह की चीजें जमा कर ली हैं, सब कुछ। कल हमारे दोनों परिवार एक साथ दावत कर रहे हैं। हमारी तुलना होगी ही एक दूसरे से। हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। नए कपड़ों के लिए अतिरिक्त पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कल हम अर्जुन के साथ दावत कर रहे हैं। अर्जुन और तुम हमेशा से टकराते रहे हो। अगर कुछ नहीं बना, चलो लाली की दुकान चलते हैं और कम से कम कुछ तो लेते हैं, ताकि तुम्हारी इज्जत बचे अपने साथियों और कमांडर के सामने, है ना? है। चलो लाली की दुकान पर। इतना समझाने के बाद उसने आखिर मुझे खरीद ही दिया दुकान की सबसे सस्ती लाली। तो तुम्हें पसंद है ना? शुक्रिया संजय, मुझे पसंद है। संजय मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। जब इतने सारे गुलाम थे, मैंने सबसे पहले तुम्हें चुना था। जहां तक तुम्हारी लाली की बात है, मैंने ले ली। कल शादी में तुम्हें खुशी को पीछे छोड़ना होगा। मुझे शर्मिंदा मत करना। बेशक। ओह, हमने अभी उस लाली पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। वापस जाते समय पैदल चलेंगे। कस्बे से पैदल वापस आने में पूरे 2 घंटे लगे। मेरे पैरों में अभी भी दर्द है। और उसने तो सबसे सस्ती लाली खरीदी। अब मुझे पूरा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। रुको, जो मैं तारा चुनती हूँ वह सबसे अच्छा होता है। संजय कप्तान है, उनकी पदोन्नति हो सकती है। जब वे मेजर बनेंगे, मैं मेजर की पत्नी बनूंगी। ठीक है, जो संजय कहे। मेरा खाना खत्म हो गया। मैं तपन के साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं भी निकल रहा हूँ। ठीक है, कल शादी है, मुझे तैयारी करनी है। मान्या, खुशी के साथ रहो और घर पर नजर रखो। जहाँ तक मेरी वर्तमान जीवन शैली की बात है, वह धीरे धीरे सुधर रही है। अभी जल्दी है, सोच रही हूँ और क्या कर सकती हूँ। मैंने अभी तक कुछ उन जगहों की जांच नहीं की जहाँ पौधों ने प्रतिक्रिया दी थी। शायद मुझे अब फिर से पहाड़ों में जाना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? मैं तपन से मिलने गया था और पता चला कि शर्मा परिवार भी कल दावत दे रहा है। सच में? अब पूरा गांव इसके बारे में बात कर रहा है। संजय और अर्जुन आखिरकार साथी हैं। जब दावत होगी, अगर सेनापति और उनके साथी सब शर्मा परिवार के घर गए तो अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी होगी। मुझे यकीन है यह विचार तारा का ही है। मूल मालिक की याद में तारा बस एक बहुत जिद्दी औरत है जो हमेशा सबसे आगे रहना चाहती है। वह शायद फिर से वही कर रही है। अब जब मैंने अर्जुन से शादी की, वह मेरी चमक चुराना चाहती है। अभी जरूरी बात उससे मुकाबला करना नहीं है। हमारी जिंदगी सुधारना मायने रखता है। अगर वे रखना चाहते हैं, रखने दो, हम उन्हें रोक नहीं सकते। और कौन कहता है हम उसी दिन अपनी नहीं रख सकते? हमने साफ कहा था हम पहले रखेंगे, उन्होंने वही दिन चुना। यह बिल्कुल सही नहीं है। जो होना है होगा। यहाँ बैठे रोने से बेहतर मेरी कागज की कला में मदद क्यों नहीं करते? हमें कल की दावत के लिए चाहिए। कागज की कला? मैं कर सकती हूँ खुशी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे देखो, यह सुंदर है। अर्जुन, क्या तुमने एक संदूक बनाया? मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया, चीजें रखने के लिए। इसे समझो, एक शादी का तोहफा। मुझे यह बहुत पसंद आया, शुक्रिया। देखो, हम ये संदूक कहाँ रखें? इसे गर्म बिस्तर के नीचे रख दो, इसमें जगह नहीं लगेगी। सावधान। चिंता मत करो। रुको। क्या हुआ?
ये लो, ये तुम्हारे लिए। एक पौधा। खुशी, मैंने तुम्हारा बालों की पिन देखा, टूटा हुआ था। मैंने यह खुद बनाया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा। यह सुंदर है। यह शादी का तोहफा। मुझे यह बहुत पसंद आया। शादी का तोहफा। मुझे यह पसंद आया। तुम्हें पसंद आया, मुझे खुशी है। अब यह और भी अच्छा लग रहा है। इन कागज के टुकड़ों से अगर हम कर सकते हैं सिर्फ कागज के फूलों से ज्यादा और दूसरी चीजें बना सकते हैं, क्या हम उन्हें बाजार में बेच सकते हैं? छोड़ो, शादी के बाद इसके बारे में सोचेंगे। मान्य, लाल कागज की कटिंग तैयार है। हो गई। वैसे मैंने जाओ आंटी से सुना कि शर्मा परिवार कल दावत रख रहा है। पूरे गांव को पता है। क्या वक्त है? अच्छा, अगर वे रखना चाहते हैं हम उन्हें रोक नहीं सकते। चलो ध्यान दें, कल की दावत पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम खरगोश मारेंगे और दूसरी सामग्री के साथ मिलाएंगे। इससे 3 मांस के व्यंजन बनेंगे। मुश्किल से सूखा मांस और अंडे मिलाकर 5 हो जाते हैं। फिर कुछ सब्जी के व्यंजन डाल दें। 10 व्यंजन पूरे। तुम्हें क्या लगता है? एक खरगोश से 3 मांस के व्यंजन कैसे बनेंगे? दोनों पैरों को दम करो, हड्डियों का सूप बनाओ और बाकी का मांस छोटे टुकड़ों में काटो। गाजर और हरी प्याज के साथ मिलाकर ठंडा कटा हुआ खरगोश बनाओ। अच्छा, तय हुआ। यह दावत निश्चित रूप से पेश करने लायक है। अर्जुन, मेहमानों का क्या? ग्राम प्रधान के बारे में मैंने उन्हें बुला लिया है। शिविर से कुछ साथी भी आने को कहा है। मेजर साहब, उनके बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, उन्हें फैसला करने दो। अगर आएंगे तो गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, नहीं आए तो भी समझ में आता है। खुशी सही कह रही है। आज के लिए बस थोड़ा आराम कर लो, कल हम व्यस्त होंगे। कल दोनों दावतों के बीच कौन सी बेहतर है? जल्द ही साफ हो जाएगा। आज की मेहनत के लिए सभी का शुक्रिया। सब लोग ध्यान लगाए रखो, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज मेरी शादी है। खुशी, तुम तो लूफा से भी चेहरा धो सकती हो। सीमांत पर बहुत हवा और धूल है। लूफा नमी और मॉइस्चर देता है। यह उतना अच्छा नहीं है जितना रिफाइंड लोशन, लेकिन अभी हम थोड़े सीमित हैं, तो हमें इसी से काम चलाना होगा। खुशी, तुम वही हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि क्या अलग है। तुम और खूबसूरत हो गई हो। यह तो कुछ नहीं है। जब हम सामान जमा कर लेंगे तब और अच्छा होगा। हमें खरगोश की टांगें बचा लेनी चाहिए, तो मुझे हड्डियां दे दो और मैं उनसे शोरबा बनाऊंगी। सुनिश्चित करो कि मशरूम अच्छी तरह साफ हों। खुशी, तुम तैयार हो? दुल्हन, दुल्हन सच में बहुत खूबसूरत है। आप प्लीज। यह पोशाक बहुत त्योहारी और चमकीली है। अर्जुन की आज की पोशाक। वह सच में हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, लगता है वे एकदम सही जोड़ी है। चलो। ठीक है। खुशी, अर्जुन को बैलगाड़ी कब मिली?
इतने दिनों से उसने कभी एक शब्द नहीं कहा। उठा लिया रास्ता काफी लंबा है। वह हमेशा चुपचाप मेरा ख्याल रखता है। उसने लकड़ी का संदूक बनाया और बैलगाड़ी भी तैयार की। यह आदमी असल में बहुत प्यारा है, सच में अच्छा है। चढ़ जाओ। दुल्हन बैलगाड़ी पर जा रही है। यह अर्जुन परिवार का बारात है। और उनके पास बैलगाड़ी भी है। वह लड़का अर्जुन अपनी पत्नी को बहुत चाहता है।